Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल RAC इलेक्ट्रोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है एयर कंडीशनर में आने वाले फॉल्ट्स। एयर कंडीशन के मैग्नेटिक कंडक्टर में ज़्यादातर जो फॉल्ट्स आते हैं HVAC के मैग्नेटिक कंडक्टर में जो फॉल्ट्स आते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 4-5 फॉल्ट्स ऐसे आते हैं जिनकी जानकारी आपको देनी बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे जो पहला फॉल्ट आता है इसमें, इसके जो कंटैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कंटैक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाले मूवेबल कंटैक्ट्स होते हैं, नीचे वाले जो है ना वो फिक्स्ड कंटैक्ट्स होते हैं। तो ये स्टक हो जाते हैं, ये आपस में वेल्ड हो जाते हैं ड्यू टू हाई एम्पेयर्स। ज़्यादा करंट आने की वजह से ये आपस में वेल्ड हो जाते हैं। तो जो कॉइल को वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, अगर कॉइल वोल्टेज नहीं भी होंगे तो ये इधर से जो हमने इनपुट पर करंट दी है न्यूट्रल एंड फेज वो आउटपुट पर जाता रहेगा, क्योंकि ये जो कंटैक्ट्स होते हैं ये नॉर्मली ओपन हालत में होते हैं। जब हम कॉइल को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तब ये नॉर्मली क्लोज होते हैं और हमारी जो इनपुट पर न्यूट्रल एंड फेज होती है वो आउटपुट पर चली जाती है। तो जब ये वेल्डिंग कंडीशन में हो जाएंगे, एक दूसरे के पकड़ लेंगे, मूवेबल कंटैक्ट्स जो है वो क्लोज कंटैक्ट्स या दूसरा जो कंटैक्ट्स होता है फिक्स्ड कंटैक्ट्स के साथ जुड़ जाएगा, स्टक इन क्लोज पोजीशन में हो जाएंगे ये, तब ये फॉल्ट आएगा। अगर हमारे न्यूट्रल फेज हमने प्रोवाइड नहीं भी की तो हमारा कंप्रेसर पर वोल्टेज आते रहेंगे और इसकी कॉइल के वोल्टेज जब कट भी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे रूम में जो है ना कूलिंग पूरी हो गई है तो कॉइल वोल्टेज नहीं जा रहे, क्योंकि कॉइल की एक तरफ तो हम तो न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ जो है CP वायर प्रोवाइड करते हैं। तो CP वायर जब कट करवा देती है हमारी इंडोर के PCB, तो तब भी ये हमारा आउटडोर है वो ऑन ही हालत में रहता है, ऑफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल फेज तो हमने इधर डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट जा रही है कंप्रेसर को। तो इसके ये जो कंटैक्ट्स हैं ये स्टक इन क्लोज पोजीशन की वजह से हमारा जो इनपुट जाती रहती है और कंप्रेसर होता रहता है। तो इसकी पहचान कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल क्लैम्प मीटर लीजिए, उसको कंटिन्यूटी पर सेट करके मैं आपको जो दूसरे वाला पहले इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। इनपुट और आउटपुट पर लगाने से देख लीजिएगा मीटर पर 1 ही शो हो रहा है। इट्स मीन के ये नॉर्मली ओपन कंटैक्ट्स हैं। जब हम इसको नीचे करेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी आएगी। मीटर देख लीजिएगा कुछ रजिस्टेंस शो कर रहा है और बजर भी दे रहा है साथ। तो दूसरे वाला जो हमारा फॉल्टी है इसमें ये देख लीजिएगा, जो ही मैंने लगाया इनपुट पर और आउटपुट पर तो मीटर देख लीजिएगा 0-0 शो कर रहा है और साथ बजर दे रहा है। इसका मतलब है हमारे ये कंटैक्ट्स जो है ना ये नॉर्मली क्लोज हालत में हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, वेल्डेड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। मीटर भी हमें बता रहा है। तो जो हमारी इनपुट पर हम करंट देंगे वो मुसलसल आउटपुट पर जाती रहेगी और हमारा कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा। हालांकि अगर हमारे इनपुट की PCB कमांड भी देगी उसको ऑफ होने की, लेकिन फिर भी हमारा कंप्रेसर जो है ना चलता रहेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है हमारे कंटैक्ट्स ओपन क्लोज होते रहते हैं। ओपन क्लोज होने की वजह से ये मूवेबल कंटैक्ट्स या फिक्स कंटैक्ट्स
इन दोनों पर आर्क आ जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से इनकी रजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर घरों में जो हमारा प्रेशर स्विच होता है, जो प्रेशर का लेवल पूरा होने पर हमारे वाटर पंप को ऑन ऑफ कर पाता है, तो उस पर जो कंडक्ट्स लगे होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो अक्सर उन पर जंग वगैरह लग जाए तो वो बार बार कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाते रहते हैं और वाटर पंप को ऑन ऑफ करवाते रहते हैं। तो पंप भी हमारे को पूरे वोल्टेज नहीं जाते, जिसकी वजह से वो फॉल्टी हो सकता है। तो इसी तरह इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इन पर आर्क आने की वजह से, इन पर जंग आने की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम इसकी जो कॉइल है वो बर्न हो जाएगी, तो हमारा मैग्नेटिक कंटैक्टर वर्क्स नहीं करेगा। जैसे इसकी कॉइल हम टेस्ट कर लेते हैं। कॉइल के दोनों टर्मिनल्स पर मैंने मीटर की एक एक प्रोब लगा दी है, तो देख लीजिएगा मीटर कंटिन्यूटी पर सेट है, तो ये बजर दे रहा है। और ये दूसरा हम चेक करते हैं जिसकी कॉइल ओपन है। हमने कॉइल की दोनों टर्मिनल पर मीटर की दोनों प्रोब्स अटैच कर दी हैं अलग-अलग। तो देख लीजिए ये हमारे मीटर पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। इसका मतलब है इसकी कॉइल जो है ओपन हो चुकी है। तो हाई एम्पेयर वोल्टेज आएंगे, हाई एम्पेयर करंट आएगी या ज़्यादा वोल्टेज आएंगे, जिसकी वजह से हमारी कॉइल जो है बर्न हो सकती है या ओपन हो सकती है। तो एक फॉल्ट ये आ जाता है इसमें। आपको दोबारा बता देता हूँ, ये फॉल्ट आता है हमारे मैग्नेटिक कंटैक्टर की कॉइल के शॉर्ट होने की वजह से या बर्न होने की वजह से। ये इन कंटैक्ट्स को नीचे की तरफ पुश नहीं करता, क्योंकि इसको सप्लाई मिल रही होती है, लेकिन इसकी कॉइल के बर्न होने की वजह से या शॉर्टेज होने की वजह से ये हमारे मैग्नेटिक कंटैक्टर के कंटैक्ट्स जो है ना वो नीचे पुश नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनपुट से आउटपुट पर करंट नहीं जाती। एक और वजह जो हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर के फेल्स होने की वजह बनती है वो होती है हमारे लूज कनेक्शन। हमारी कॉइल्स पर जो दोनों टर्मिनल्स हैं A1 A2 पर जो हम थिम्बल्स के ज़रिए वायर्स लगाते हैं, अगर वो वायर्स लूज होगी जिसकी वजह से वोल्टेज जो कभी मिल गए हमारे कंडक्टर को, कभी नहीं मिले, जब तो स्पार्किंग होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारी कॉइल जो है वो बर्न हो जाएगी, हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर फेल हो जाएगा। इसकी वजह से जब भी कनेक्शन करें इस पर कंडक्टर्स पर, तो इनपुट पर भी टाइटली कनेक्ट करें, आउटपुट पर भी जो टाइटली कनेक्ट करें, और इसकी जो कॉइल्स के A1 और A2 टर्मिनल्स पर जब आप लगाएं तो इस पर भी जो है वो वायर जो है ना वो टाइटली कनेक्ट करें, थिम्बल्स लगाकर जो है ना वो टाइटली कनेक्ट करें। एक और वजह जो हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर्स के फेल होने की बनती है या काम नहीं करने की, तो वो है कोई पीस वगैरह, जो इंसुलेटर टाइप पीस, कोई कागज़ वगैरह का पीस वगैरह जो है, जब हमारा ऐसे ओपन टाइप मैग्नेटिक कंडक्टर होते हैं तो उनके कंटैक्ट्स में जब ये कंटैक्ट्स में आ जाएगा, तो जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एज ए इंसुलेटर ये काम करेगा और हमारे करंट को इनपुट से आउटपुट की तरफ नहीं जाने देगा। तो एक ये वजह है। तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं। सबसे पहले जो वजह मैग्नेटिक कंडक्टर के वो है स्टक इन क्लोज पोजीशन। इसके कंडक्ट्स जो है वेल्ड हो जाते हैं आपस में, जिसकी वजह से करंट जो है मुसलसल हमारी जाती रहती है आउटपुट को, और कंप्रेसर महाराज जो है ना इनपुट फीडबैक मिलने की वजह से भी फिर भी ये बंद नहीं होता हमारे। दूसरी वजह इसके जो आर्क वगैरह आ जाता है इसके कंटैक्ट्स में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तीसरी वजह हमारी जो ये मैग्नेटिक कंडक्टर्स की कॉइल है ये ओपन या शॉर्ट हो सकती है। चौथी वजह बनती है लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन की वजह से भी हमारा जो है ना इसकी कॉइल बर्न हो सकती है और हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर फेल हो सकता है।
पांचवी वजह मैं आपको बता दूं इसकी ये है कि इसके में जो है ना कोई इसके कंटेक्ट्स के दरमियान कोई ऐसा ऑब्जेक्ट्स आ जाए जो इंसुलेटर हो, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है ना इनपुट से आउटपुट की तरफ ना जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।